रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद उबैदुल्लाह शमसी और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। आज के इस विशेष पेशकश में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गिरिडीह जिले के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक श्री नीलेश कुमार जी। आज के इस विशेष पेशकश में बात करेंगे नीलेश कुमार जी से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे यूनियन बैंक को, इस बैंक की सेवाओं को और दूसरी कई बिंदुओं पर प्रश्न करेंगे शाखा प्रबंधक महोदय से और उन सभी प्रश्नों पर इनकी उत्तर के माध्यम से अवगत होने का प्रयास करेंगे इस बैंक से और माननीय प्रबंधक महोदय से और इस बैंक के दूसरे बैंक कर्मियों से भी। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करें और स्वागत करें श्री नीलेश कुमार जी का। श्रीमान, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आप एक युवा शाखा प्रबंधक हैं। कितने वर्षों से या कितने समय से आप यूनियन बैंक में बतौर शाखा प्रबंधक नियुक्त हैं? आपको मैं बता देना चाहूंगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अभी अप्रैल 2020 में मर्ज हुआ है। आंध्रा बैंक हम पहले थे, आंध्रा बैंक मर्ज हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। उसके साथ में कॉर्पोरेशन बैंक भी मर्ज हुआ है और 2020 अप्रैल से हमारा यूनियन बैंक है और अभी का उसमें कार्यरत है। और अप्रैल 2020 से मैं यूनियन बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ। उससे पहले मैं आंध्रा बैंक में था। 2017 से मैं ब्रांच मैनेजर हूँ। कौन कौन से स्कीम्स की जानकारी आप हमारे देश भर के दर्शकों को देना चाहेंगे जो फिलहाल इस बैंक में लोगों के लिए उपलब्ध है? जिस तरह आपको आप जानते होंगे कि जितने भी सरकारी स्कीम जितने भी चल रहे हैं सारे बैंक्स में मोटा मोटी सारे स्कीम्स अवेलेबल है। हमारे यहाँ भी वही सेम है। जैसे कि आप जनधन अकाउंट खुलवा सकते हैं जिसमें जीरो बैलेंस आप रख सकते हैं और काफी सुविधाएं उसमें है। एटीएम भी हमारे तरफ से दिया जाता है उन लोगों को। और आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सब सरकारी योजनाएं हैं जो हमारे यहाँ है। सीनियर सिटीजन स्कीम हमारे यहाँ है और काफी लोन हमारे अभी हाल में ही सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो रोजगार योजना है उसके तहत में 10,000 जो वेंडर लोग हैं उन लोग को लोन अवगत करवाया जा रहा है और दिया जा रहा है। हमारे बैंक में भी वो सुविधाएं अवेलेबल है और वो भी हम दे रहे हैं नगर निगम के माध्यम से। बात अगर इस ब्रांच की जाए, इस शाखा की अगर की जाए तो वर्तमान में कुल कितने लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं शायद? मोटा मोटी यहाँ पे 10,000 से ज्यादा हमारे ग्राहक जो है जो कि लोकल यहाँ पर कोल्डिया से लेकर स्टेशन के जो एरिया है, जो जगह है, वो हमारे शाखा से जुड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि उन लोगों को और भी जितने भी गिरिडीह में जो संख्या है, जो कस्टमर है हमारे ग्राहक हैं, वो भी हमसे जुड़े और हम चाहते हैं कि और भी सुविधाएं जो हमारे बैंक के हैं उनको मुहैया किया जाए। और काफी समय से हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे जो जगह हैं यहाँ पे गिरिडीह में, वहां पर हम खुद पर्सनली वहां पे विजिट करते हैं और वहां से भी ग्राहक हम जोड़ते हैं अपने बैंक से। शाखा प्रबंधक महोदय और दूसरे जो बैंक कर्मी हैं उन सभी का व्यवहार, उन सभी का जो बिहेवियर है वो बैंक के जो कस्टमर्स ग्राहक हैं उनके साथ किस तरह का है? मैं अपने ब्रांच के शाखा के बारे में बात बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे यहाँ ग्राहक आते हैं वो सम्मान हम उनको देते हैं। सम्मान में जो श्रेणी में सबसे जो ऊपर में है वो है हमारे सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग आदमी है, जो 60 साल के उम्र से ऊपर जो है। हमने वहां पर नोटिस भी रखा हुआ है कि जो सीनियर सिटीजन है और जो फिजिकली डिसेबल्ड है, जो कि हाथ पैर से जो सक्षम नहीं है या फिर आंख से नहीं देख पाते हैं या फिर बोलने में तकलीफ है, जो डिसेबल्ड है उन लोग को हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं और उनको सुविधाएं हम लोग जल्दी देते हैं। उसके बाद सीनियर सिटीजन और फिजिकली डिसेबल्ड के बाद हम लोग जो महिलाएं हैं, उसमें भी बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको हम लोग सेवा देने का पहले कोशिश करते हैं। उसके बाद युवाएं आते हैं, पुरुष और महिला जो भी युवा है उनको हम लोग सेवा देते हैं। इस तरह से हमारा एक लिस्ट बना हुआ है जिससे हम लोग को सेवाएं ग्राहक को देना चाहते हैं। श्रीमान, जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उन लोगों को कम समस्याएं होती है, लेकिन जो अशिक्षित वर्ग के लोग हैं, निर्धन वर्ग के लोग हैं जी,
उन लोगों को बैंकिंग के सेक्टर्स में जब बैंक आते हैं वो ट्रांजैक्शन के लिए और दूसरी किसी भी काम के लिए, तो उन लोगों को समस्याएं होती है। बहुत सारे लोग इस तरह के भी हैं जो अमूमन अपने फॉर्म्स को भी भर नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लिखना पढ़ना नहीं आता है। उन लोगों को आप किस तरह से ट्रीट करते हैं, और आपके जो बैंक कर्मी दूसरे यहाँ के उन लोगों का व्यवहार उन अशिक्षित वर्ग के लोगों के साथ, विशेष करके जिनको आपकी सहायता चाहिए होती है, उनके साथ आप लोग कैसा ट्रीट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं? देखिए, आमतौर पे दो टाइप के ग्राहक होते हैं। एक होते हैं शिक्षित और एक अशिक्षित होते हैं। जो शिक्षित होते हैं उन्हें हमें कम बताना पड़ता है। आमतौर पे दोनों कैटेगरी को हमें बताना पड़ जाता है, जो भी हमारे जो स्कीम्स है, या फिर किस तरह फॉर्म्स को भरे जाते हैं, या फिर किस तरह एप्लीकेशन भरे जाते हैं। आमतौर पे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, ये सब एप्लीकेशन कैसे भरे जाते हैं, वो शिक्षित हो या अशिक्षित दोनों के लिए हमें बताना पड़ता है। आजकल से सरकार ने डोर स्टेप बैंकिंग, जिसको हम लोग DSB बैंकिंग हम लोग बोलते हैं, इसमें डोर स्टेप बैंकिंग क्या होता है कि हम जो बैंक कर्मचारी है, जो स्टाफ है, वो उठ के कस्टमर के यहाँ, ग्राहक के यहाँ जाते हैं और वो जो सुविधा वो देना चाहते हैं वहां पर हम लोग घर पे ही उनका सुविधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे जो बुजुर्ग रहते हैं, जो कि चलने में असक्षम है, वो हम लोग क्या करते हैं कि उनके घर जाते हैं और जो सुविधाएं उनको चाहिए तो बैठे बैठे उनको वहां पे घर पे मुहैया करवाते हैं। दूसरे टाइप के जो ग्राहक होते हैं, एक होते हैं कि जो ब्रांच आने का सक्षम है, शाखा में आ सकते हैं, लेकिन वो पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो हमारे यहाँ पे एक मे आई हेल्प यू करके काउंटर है, जहां पर हमारे जो स्टाफ हैं वो उनके मदद करते हैं। ऐसे तो हम लोग लिख नहीं सकते, लेकिन मदद करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो इलिटरेट है, जो शिक्षित नहीं है, उनको भी फॉर्म भरने का हम लोग मदद करते हैं। इस तरह हम लोग ग्राहक का सेवा करने की कोशिश करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका जो कार्यशैली है, आपके बैंक कर्मियों के जो कार्य प्रणाली है, इससे जो निरक्षर वर्ग के लोग हैं उन लोगों को सहायता और हेल्प मिल रहा होगा। लोगों को यहाँ आने के बाद अच्छा अनुभव हो रहा होगा। लोग यहाँ की कार्यशैली की प्रशंसा भी कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपके इस बैंक का गुणगान, आप लोगों की कार्यशैली की प्रशंसा पूरे जिले में हो और हजारों और लाखों की संख्या में आपके बैंक से शहर के लोग जुड़े और बैंकिंग सेवा का लाभ भी उनको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान, आपके कुशल नेतृत्व में ये जो बैंक है आपका, यूनियन बैंक शहर का बहुत ही प्रसिद्ध बैंक है, कोरोना महामारी के दौरान, ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऑफ कोरोना, आपके नेतृत्व में बैंक में किस तरह से सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करवाया गया है, और जो लोग यहाँ पर आए कस्टमर्स, उनके साथ किस तरह का आप लोगों ने उन्हें गाइडलाइंस दिया? कौन कौन से स्थिति ऐसे थे जिसे आप हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे? मैं आपको बता देना चाहूंगा, जब कोविड-19 जब हमारे देश में आया था और हमें जब इसकी जानकारी हुई कि बैंक का कार्य जो समय है वो समय को घटा के 10 से 2 कर दिया जाएगा, तो हमें रात में ये खबर हुआ कि अगले दिन किस तरह से हमें काम करना है। हमारे जो ऊपर के बड़े अधिकारी, जो सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने हमें गाइडलाइंस दिया, और प्लस सरकार द्वारा भी गाइडलाइंस हमें समाचार में, और आप लोग भी अवगत होंगे इस चीज को, कि किस तरह सुविधाएं देनी है। जो जरूरत सुविधाएं थी कोरोना काल में, हमने सारे ग्राहक को दिया। जो 10 से लेकर 2 बजे तक जरूरत जो चीज थी वो थी पैसा निकासी और पैसा जमा। आमतौर पे जब सरकार ने ऐलान किया कि पूरी फुल कर्फ्यू रहेगी और पूरे कर्फ्यू में ना आप कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं, जो जरूरत की चीजें हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है वही आप ले सकते हैं, उसका भी समय निर्धारित किया गया था सरकार द्वारा। उसी तरह बैंक का भी कार्य निर्धारित किया गया था कि जरूरी काम है तभी आप बैंक के लिए जाए या फिर मेडिकल सुविधा के लिए जाए। उस समय ग्राहक हमारे पास आते थे, हमने बहुत सारे नोटिस बाहर में चिपका के रखे थे और पर्सनली हम खुद खड़े थे उसके लिए। शाखा में उस समय शाखा प्रबंधक का जो रोल था वो बदल के ये हो गया था कि ना कि कुर्सी पे बैठ के सारी चीजें देखना, बस यही देखना कि वो स्टाफ को अपने कैसे बचा सके और जो ग्राहक जो आ रहे हैं वो कैसे एक समय जो नियम के हिसाब से वो आ सके। जो सरकारी गाइडलाइंस है जो जारी किया गया था सरकार द्वारा, वो गाइडलाइंस हम लोग पूरा कर सके। उस दौरान हमने ये किया था कि 3 आदमी एक बार में हमारे शाखा में आते थे और वो अपना कार्य जब करके बाहर जाते थे, फिर बाकी जो वहां पे बाहर में जो लाइन लगा हुआ था उसमें से 3 आदमी आते थे और मैं पर्सनली दरवाजे में खड़ा रहता था और सबको, सारे ग्राहक और सारे जो हमारे जो स्टाफ है उनको मैं बोलता था कि मास्क पहनकर और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर ही कैश को जमा लें या फिर कैश का निकासी करने दें, ताकि किसी ग्राहक को कोई परेशानी ना हो। और हमारे स्टाफ जो हमारे जो थे, जितने भी स्टाफ हैं वो बाहर रहते थे, 1-2 स्टाफ बाहर रहते थे ताकि लाइन में कोई क्राउड ना हो। और जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया था कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए था, वो भी हमने बना के रखे थे। और इस तरह ग्राहक को हम सुविधा दिए, जिस तरह सारे बैंक लोग दे रहे थे हमने भी सुविधा दिया और कोई भी क्राउड नहीं हुआ और ग्राहक इससे संतुष्ट थे।
चलिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने कोविड-19 के दौरान अपने बैंक में काम किया है और लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैंकिंग फ्रॉड और साइबर क्रिमिनल्स और या क्राइम की अगर बात की जाए तो एक शाखा प्रबंधक के रूप में आप अपने ग्राहकों को कौन कौन से सजेशंस बताना चाहेंगे, देना चाहेंगे? आज के इस ऑनलाइन और ये जो मोबाइल का जो दुनिया में साइबर क्राइम जो चीज है काफी पनप रही है और काफी इसका आगे आ रहा है। और आमतौर पर इस झारखंड में, हमारे झारखंड स्टेट में, राज्य में काफी ये साइबर क्राइम है। मैं जितने भी ग्राहक हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे जिससे जो भी बैंक से जुड़े हुए हैं, उनको यही मैं कहना चाहूंगा कि खुद सावधान रहेंगे तो आपसे फ्रॉड नहीं होगा। सपोज आपको कोई फोन करता है और आपसे जो जानकारी लेता है और बोलता है कि मैं बैंक का शाखा प्रबंधक बोल रहा हूं या फिर बैंक का कोई कर्मचारी बोल रहा हूं और आपसे एक डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का नंबर मांगता है और आपसे सीवीवी नंबर मांगता है जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के पीछे रहता है और मैच्योरिटी उसका ये डेट जो होता है वो मांगता है या फिर ओटीपी मांगता है, तो वो आपका जो चीज है वो आपका नहीं बताना है आपको। और उस चीज से आपको अगर कोई बोलता है कि शाखा से मैं बोल रहा हूं तो आप उनको यही बोले कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन होगा और जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा वो मैं शाखा प्रबंधक या फिर शाखा में जाके जो भी स्टाफ रहेंगे मैं दूंगा आपको। उसके लिए मैं आपको मोबाइल में कुछ भी जानकारी नहीं दूंगा। आप सावधान रहेंगे तो भी आपको जो ये फ्रॉड होता है, साइबर क्राइम होता है, ये आपका नहीं हो पाएगा। फिर भी अगर आपका साइबर क्राइम किसी वजह से और आपको जानकारी के नहीं होने की वजह से हो जाता है तो तुरंत ही शाखा प्रबंधक को आप खबर करेंगे और नजदीकी थाना में खबर करेंगे तो हो सकता है कि आपका नुकसान कम हो। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके जो ये सजेशंस हैं उन सजेशंस को फॉलो करके लोग जो हैं, कस्टमर्स जो हैं आपके बैंक, उनको लाभ होगा और इस तरह की ठगी से वो बचेंगे। ये थे श्री नीलेश कुमार जी, माननीय शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गिरिडीह ब्रांच 2 के, और बहुत ही युवा, कुशल और प्रखर वक्ता के रूप में और बहुत ही अच्छा नेतृत्व इनके माध्यम से मिल रहा है बैंक को। और यहाँ के जो कस्टमर्स हैं इस बैंक से जुड़े हुए वो सभी बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं और इस बैंक के कस्टमर्स जो हैं उनकी संख्या में काफी इंक्रीजमेंट और वृद्धि भी हो रही है इनके कुशल नेतृत्व और देखरेख में। आप सुन रहे थे श्री नीलेश कुमार जी को, माननीय शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच 2 गिरिडीह जिला झारखंड से। बहुत बहुत धन्यवाद।